गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5 और आज हम बनाने लगे हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आप सारों ने यूज़ की हुई है। जब आप फेसबुक या कहीं पे भी साइन अप करते हैं तो आपको जो फॉर्म सामने आता है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर के अपना नाम एंटर करें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड एंड एल्स वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक फॉर्म कहलाया जाता है। अब फॉर्म एक HTML की बहुत ही ज़रूरी एट्रीब्यूट है जो कि हम सारों को आनी चाहिए जब हम HTML कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर अब फॉर्म कैसे बनाया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब फॉर्म बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको एज अ बिगनर, क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैकएंड से भी रिलेट करती हैं। तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि जब आप HTML के अंदर वो कोड लिख रहे हैं तो आप उस चीज़ का ख्याल करें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एज इट इज़, क्योंकि ये फॉर्म है तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्म टैग आएगा। फॉर्म टैग का पर्पज़ क्या होता है, आ तो गया है, इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि ये सेक्शन वो जो होगा वो ये बताएगा, इस सेक्शन को डिक्लेयर करेगा। जैसे हमने पहले टेबल सीखा था कि भाई टेबल का यूज़ करके टैग अपने ये बता दिया कि यहाँ पे टेबल यूज़ होने वाला है। फॉर्म का हम यूज़ करेंगे तो वो सारा फॉर्म का कंटेनर जो है ना उसका ही हो जाएगा। वो उसके अंदर फॉर्म एंटर करेंगे हम, वो एक फॉर्म की जगह बन जाएगी। तो फॉर्म का टैग के अंदर ही हमने जितनी कोडिंग करनी है फॉर्म के लिए वो हम करेंगे, जो हमने उसके अंदर डालनी है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद एक्शन आ जाता है। एक्शन क्या चीज होती है? स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन सबमिटेड। अब देखिए कि आपने अब डाल दिया कि भाई ठीक है, नेम क्या है आपका, मैंने डाल दिया जैद। अब ये तो समझ में आ गई कि डेटा डाला है। अब ये डेटा जाएगा कहाँ पे? तो ये सबमिट फॉर्म के अंदर। ये जब आप बटन क्लिक करेंगे, नीचे होता है ना कि साइन अप, अब वो साइन अप जब आप बटन क्लिक करेंगे वो क्या करेगा कि आपके डेटा को शिफ्ट कर देगा। तो वो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि जब आपने वो बटन क्लिक किया आपका डेटा वहां पे ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथड। क्या है मेथड? इसका सिंपली जो भी आप रखना चाहें, जैसे स्पेसिफाइज द HTTP मेथड आ गया यहाँ पे, और गेट और पोस्ट टू बी यूज व्हेन सबमिटिंग द डेटा। कि मतलब आप पोस्ट करना चाह रहे हैं, आप जो है ना वो डेटा लेना चाह रहे हैं उस फॉर्म के जरिए, आपको कुछ इम्बेड, आपको कुछ इनपुट मिलने वाली है या फिर आप आउटपुट देने वाले हैं, वो चीज़ इस तरह के यहाँ पे डिफाइन होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है चीज़ यहाँ पे इनपुट। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट मुख्तलिफ तरीके की हो सकती है। इनपुट आप अब ID भी ले सकते हैं, इनपुट आप नेम भी ले सकते हैं, इनपुट आप कोई टिक क्रॉस भी करवा सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन है, आर यू अ फीमेल, आर यू अ मेल। इस तरह करके जो एक इनपुट्स ली जाती हैं उसे एक इनपुट कहा जाता है कि फॉर्म के अंदर आप किस प्रकार से आप दूसरे बंदे से इनपुट ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनपुट के बाद क्या चीज़ आती है? इनपुट के बाद हमारे पास ID आती है। अब ID क्या चीज़ होती है? ID बहुत यूजफुल चीज़ होती है। इसके बारे में एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि CSS के अंदर भी यूज होगी। लेकिन HTML के अंदर ID एक ऐसी चीज होती है कि भाई अब 4 ज्यादा है इस रूम के अंदर, अब कैसे पता चले कि किसको बुलाया जा रहा है? तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉलेज के अंदर रोल नंबर स्लिप दे देते हैं कि भाई आपका रोल नंबर ये है, आपका 101 रोल नंबर है, आपका 102 रोल नंबर है, तो एक ID दे दी है। अब जो भी मैं काम कहूंगा, जैसे अब मैंने जो है ना जैद को की बात करनी है तो मैं उसका रोल नंबर बोलूंगा ताकि वो ही आए और कोई जैद ना आए वहां से। तो ये चीज़ क्या होती है? ये ID होती है जो कि आप किसी को काम आपने अगर कोई देना है, जैसे यहाँ पे अब मैं नाम लिख रहा हूँ, अब मैंने नेम की जगह, नेम की जो है ना बक्से के अंदर अपना नाम लिख दिया है, अब वो नाम उसी ID के जो है ना अंदर जाके सेव होगा, इसलिए हम ID देते हैं। उसके बाद आ जाता है नेम। अब नेम जाहिर बात है हमने वहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमने जो टैग यूज करना है, जो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो इन्फॉर्मेशन है क्या चीज़? वो एक नेम है, तो हमने यहाँ पे नेम लिख लिया है। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर वो चीज होती है, नाम से पता चल रहा है कि भाई एक खाली सा बक्सा है और उसके अंदर वो जो फिल्ड हुई हुई चीज होगी ना, जो कि कहते हैं कि एंटर योर नेम। एंटर नेम जब वो पहले लिखा होता है आप उस पर क्लिक करते हैं वो वैनिश हो जाता है, उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। वो अभी हम सारा कुछ करते हैं प्रैक्टिकल, आपको सारी समझ में आएगी। है बस एक थोड़ी सी बेसिक्स होती है जो कि समझनी जरूरी होती है। प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे एंटर योर नेम। जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा वो अपना नेम लिखेगा, वो नेम की हमने ID दी हुई होगी तो वो नेम उसका लिखा हुआ हमारे नेम वाले सेक्शन में जाके वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। हमारे पास लेबल। लेबल क्या चीज होती है? लेबल एक हमारे पास होता है कि डिफाइन अ लेबल इनपुट एलिमेंट को। ये जो है ना मैंने आपको पहले ही बताया कि बताता है कि आप इनपुट किस तरह से ले रहे हैं और आप इनपुट किस शेप के अंदर लेना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास सिंबल आ जाता है बटन का टैग। बटन आप लोगों को हम सिखाएंगे आगे कैसे बनाते हैं। तो बटन, वो जो साइन अप वाला बटन होता है, बहुत सिंपल होता है। बटन का टैग यूज करेंगे हम उसके लिए, और बटन को हम टाइप सबमिट की दे देते हैं। बटन के हवाले से हम और ज्यादा आगे स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि आपने बटन टाइप करेंगे, बटन को आपने टाइप सबमिट की दे देनी है, ताकि आपका वो जो सबमिट आपने ऊपर ID बनाई थी, यहाँ पे हमने जो सबमिट फॉर्म लिखा हुआ है कि जब वो सबमिट पे क्लिक करे तो वहां पे जाके सबमिट हो जाए, तो वो इस तरह हो जाएगा।
ये एक सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कोड को देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर उसने पूरी एक्शन लगा दिया कि सबमिट फॉर्म करो, और उसके बाद मेथड उसने पोस्ट कर दिया। अब ये चीज़ें अगर आप नहीं भी करेंगे तो इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने एक टेम्पलेट बनाना होता है, ये चीज़ें कंपलसरी है नहीं, लेकिन अगर आप करें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद उसने क्या किया, इसने लेबल डाल दिया यहाँ पे, फॉर किसके लिए, नेम के लिए एक लेबल डाल दिया, नेम आ जाएगा, नेम की जगह आप अपने क्या करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे। इसको क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके ना हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने कल जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट के अंदर हमने लास्ट अभी हमने टेबल्स बनाना सीखे थे। अब हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे एक फॉर्म डाल देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फॉर्म किस तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वेल डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम आ गया, नेम की जगह यहाँ पे अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। ये प्लेस होल्डर है। इस प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक अपना नाम डालेंगे, और ईमेल के अंदर हमने लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर लिखा है एंटर योर ईमेल, ये सारी की चीज, और ये यहाँ पे हमारे पास सबमिट का बटन आ रहा है। अब देखें ये चीजें कैसी आई हैं। अब ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कैसी आई हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आपके सामने रख लेता हूँ कोड को, तो क्या आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से चीज़। अब ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने फॉर्म दिया, हमने जब दिया है तो वो यहाँ पे फॉर्म बन के आ गया, हमारे पास एक फॉर्म का सेक्शन आ गया। उसके बाद हमने कहा कि भाई लेबल, जो इस वाले सेक्शन को लेबल हम देने लगे हैं, सेक्शन को हम नाम जो देने वाले हैं वो नेम का होगा। नेम उसने इसलिए यहाँ पे लिखा, देखें ये नेम लिखा, उसने ये लेबल मिल गया इसको, ठीक है ना, इनपुट को। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई हमने इसको आईडी नेम की दे दी, और हमने कहा कि भाई इसके अंदर प्लेस होल्डर में जो भी नाम आएगा वो क्या होगा, वो एंटर, यहाँ पे देखें एंटर योर नेम, उससे पता चल गया कि भाई यहाँ पे मैंने नाम अपना एंटर करना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैद नासिर अली। ओके, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, सेव एज इट इज, वही वाला प्रोसेस हुआ दोबारा, लेबल किया, लेबल को ईमेल के लिए कि भाई ये स्पेसिफाई कर दिया ये वाला डब्बा जो है ये ईमेल के लिए होगा, ईमेल लिख दिया हमने कि भाई यहाँ पे ईमेल डालना है। फिर उस बंदे को बता रहे हैं प्लेस होल्डर यूज करके कि यहाँ पे ईमेल डालो, ठीक है। यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल देते हैं, हम XYZ जो है ना कर देते हैं @hotlook.com, ठीक है। ये मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, हॉटलुक। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या होना है भाई, अब ये होना है कि अब हमने क्या करना है, कि हमने इन्फॉर्मेशन तो डाल दिया, अब हमने यहाँ पे इसको एंटर भी तो करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या किया, बटन का टैग यूज किया, जिससे हमारा एक बटन आ गया। बटन के अंदर हमने सबमिट नाम रख दिया बटन का, और उसको टाइप क्या दे दी, उसको टाइप सबमिट की दी थी। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास जब वो पेज आएगा, अभी हमारे पास नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कि हमने वो को पेज नहीं बनाया हुआ जहां से ये सारी चीजें प्रोसेस हो सके। ये सिर्फ आपका एक टेम्पलेट है, अभी बैक एंड का काम नहीं है ये। तो एक बहुत ही सिंपल चीज थी जिससे हमने अपना एक पहला फॉर्म बनाया। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आई होप कि आपको आगे वाली वीडियोस में और बेटर समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना मत भूलें, इसको जरूर प्रैक्टिस करें। हमने अपनी वेबसाइट जहाँ तक बनाई है इसको बार बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। उम्मीद है आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।